आज हम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में पैदा हुए एक बहुत बड़े संकट की बात कर रहे हैं। एक ऐसी खतरनाक स्थिति जिसने दुनिया को सचमुच युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। होर्मुज़ में जो हो रहा है वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानवीय संकट बनता जा रहा है। सोचिए, अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से वहां करीब करीब 400 तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इसका सीधा असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। ये संख्या अपने आप में बताती है कि मामला कितना गंभीर है। और इन टैंकरों पर सिर्फ कच्चा तेल नहीं है। इन जहाज़ों पर करीब 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं जो ना आगे जा सकते हैं न पीछे। तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की तनातानी नहीं है, ये हजारों जिंदगियों का सवाल है जो इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम में बीच में फंस गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो इस संकट को इतना खतरनाक बना रहा है? वजह है इस इलाके में बेहिसाब सैन्य जमावड़ा, मतलब जलडमरू मध्य एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है। देखते हैं कि दोनों पक्ष किस तरह से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका ने इस रीजन में अपने सबसे ताकतवर नौसैनिक बेड़े को भेज दिया है। हम बात कर रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे जहाज़ों की, और साथ में है दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इनके अलावा 16 से ज्यादा बड़े युद्धपोत तैनात हैं, जिनमें 11 तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। मतलब साफ है, ये कोई मामूली तैनाती नहीं, ये एक सीधा संदेश देने की कोशिश है। और देखिए, बात सिर्फ जहाज़ों की तैनाती तक ही सीमित नहीं है, एक्शन भी शुरू हो चुका है। हाल ही में ऑपरेशन टुस्का हुआ, जिसमें अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया। हुआ ये कि पहले तो 6 घंटे तक चेतावनी दी गई, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी युद्धपोत ने वार्निंग शॉट्स फायर करके उसका इंजन बेकार कर दिया, और फिर कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से उतरकर जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ये घटना बताती है कि तनाव कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब समंदर में गोलियां चलने लगी हैं, तो क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के लिए कोई जगह बची भी है? क्या बातचीत से कोई हल निकल सकता है? और यहीं पर एंट्री होती है शांति वार्ता की, जो पाकिस्तान में रखी गई है। लेकिन ये रास्ता भी, कहना पड़ेगा, कांटों से भरा हुआ है। इसमें कई पेच हैं। यहां पर डिप्लोमैटिक डेडलॉक बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका है, जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक टीम भेजकर न्यायसंगत समझौते की बात तो कर रहा है, लेकिन साथ ही हमले की धमकी भी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब तक नेवी की नाकाबंदी है, तब तक दबाव में कोई बातचीत नहीं होगी। वो इसे बातचीत नहीं बल्कि हमले का एक बहाना मान रहे हैं। और इस मुश्किल को और भी ज्यादा उलझा रहा है मेजबान देश पाकिस्तान। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस संकट को सुलझाने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, या वो खुद इस समस्या का एक हिस्सा है। इस्लामाबाद में सुरक्षा के जो इंतजाम हैं, वो अपने आप में एक कहानी कहते हैं। 20,000 से ज़्यादा पुलिस वाले, 600 से ज़्यादा चेक पॉइंट्स, छतों पर स्नाइपर्स, मतलब पूरे शहर को एक किले में बदल दिया गया है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान खुद अपनी ज़मीन पर सुरक्षा को लेकर कितना ज़्यादा चिंतित है। और ये चिंता सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कह दिया है कि उन्हें पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजामों पर भरोसा नहीं है। अब सोचिए, मेजबान देश के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। अमेरिकी थिंक टैंक तो इससे भी एक कदम आगे की बात कर रहे हैं। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के माइकल रूबिन ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना ऐसा है जैसे जीती हुई बाजी को हार जाना। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? रूबिन पाकिस्तान के इतिहास की कुछ घटनाओं की याद दिलाते हैं, जैसे ईरान को परमाणु तकनीक देने के आरोप, ओसामा बिन लादेन को पनाह देना और तालिबान की मदद करना, जिसने अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए। उनका तर्क साफ है कि जिस देश का ऐसा रिकॉर्ड हो, उस पर भरोसा करना एक तरह से खुद को धोखा देना है। तो अगर ये बातचीत, जो पहले से ही इतनी कमजोर कड़ी पर टिकी है, पूरी तरह से नाकाम हो जाती है, तो फिर क्या होगा? हम असल में युद्ध के कितने करीब हैं? देखिए, दोनों ही तरफ के जो अगले कदम हो सकते हैं वो बहुत ही विनाशकारी हैं। अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है, जैसे पुल, पावर प्लांट्स और यहां तक कि जमीनी सेना भी भेज सकता है। इसके जवाब में ईरान अपने प्रॉक्सी लड़ाकों से अमेरिकी ठिकानों पर हमला करवा सकता है, बाब अल मंदेब जैसे दूसरे जरूरी समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है, और सबसे खतरनाक, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। और ये सिर्फ कोरी धमकियां नहीं हैं। जमीन पर दोनों देश युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ईरान अपनी अंडरग्राउंड सुरंगों से मिसाइलें बाहर निकाल रहा है और दावा कर रहा है कि उसने अपना 60% मिसाइल जखीरा फिर से भर लिया है।
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हथियारों और सप्लाई के लिए एक एयर ब्रिज बना रहा है और बहरीन के पास द्वीपों पर कब्जा करने की मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। तो आखिरी सवाल यही है कि कूटनीति लगभग खत्म होने की कगार पर है और दोनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। तो क्या ये जो शांति दिख रही है, ये असल में एक बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान से ठीक पहले की खामोशी है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।